देखिए हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, घनाभ। क्या पढ़ेंगे, घनाभ। तो देखिए सबसे पहले ये जाना है, ये लगा देखिए हम यहाँ घनाभ का चित्र बनाए, ठीक है। ये क्या है, घनाभ का चित्र है। घनाभ हम किसे बोलेंगे मालूम है, घनाभ कैसे किस प्रकार होगा। तो अगर हम एक ईंट को भी लेते हैं तो भी क्या है, एक घनाभ के आकार का। देखिए मेरे पास एक ईंट है ना, देखिए ये घनाभ है, ये क्या है, एक घनाभ है। और इस घनाभ में देखिएगा ऐसा ये चित्र बना हुआ। आर यू कॉमेडी मी? देख रहे हैं ना, ये जो चित्र है इसी आकार का है, घनाभ के आकार का। अब देखिए इसमें सतह क्या होता है, किनारे क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं। देखिए इसमें हमने शीर्ष लिखा है 8, शीर्ष कितना लिखा है 8। देखिए इसमें हम गिनके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए शीर्ष है, यहाँ 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 हुआ इधर 5 6 7 और 8। समझ में आया, ये हुआ शीर्ष। शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। उसी प्रकार किनारे अगर गिना जाए, क्या किनारे अगर गिना जाए तो किनारों की संख्या कितना है, 12 है। किनारों की संख्या 12 है। देखिए किनारा कैसे गिनेंगे बाबू, 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए ना। इधर भी आ जाइए, 1 2 3 4, तो 4 इधर और 4 इधर, कितना हो गया 8 किनारा। आगे चलिए 9 10 हुआ ना, इधर आइए 11 और 12, तो किनारों की संख्या कितना हो गया, किनारों की संख्या 12। उसी प्रकार सतह, इसमें सतह की संख्या कितना है 6। इसमें सतह क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये एक सतह हुआ, ये दूसरा सतह, ये तीसरा सतह और ये चौथा सतह। 4 तो हो गया, इधर ये 5 है और ये क्या 6, तो सतहों की संख्या कितनी हो गई 6। इस प्रकार हम आप लोगों को घनाभ समझा दिए। घनाभ समझना है, घनाभ समझने में दिक्कत हुआ आप लोगों को, नहीं ना। देखिए ये घनाभ का चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार हम लोग इसलिए करते हैं कि बाबू घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, किनारों की संख्या 12 होते हैं और सतह की संख्या कितनी 6 के 12। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन किसे कहते हैं मालूम है आपको, जो वस्तु जितनी जगह घेरे हुआ उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। समझ में आया। तो आयतन, घनाभ का आयतन। देखिए जैसे अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जितना जगह वो घेर रहे हैं ना, वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। समझ में आया आपको। इसलिए क्या है, देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर इसको इंग्लिश में बोलेगा L गुना B गुना H, तो दिक्कत है। उसी प्रकार घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश में बोले 2 इंटू L गुने B प्लस C गुने प्लस H गुने L। देखो हम लोग पढ़े थे बचपन में ऐसे, ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को 2 इंटू क्या होगा, ल च उ ल। देख रहे ना, समझ रहे आप लोग शॉर्टकट में, ल च उ ल। समझ रहे हो क्या बोलते, 2 इंटू, देखिए ध्यान समझिएगा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे आप करते हैं हम लोग। देखिए 2 इंटू ल च प्लस च उ प्लस उ ल। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। और अगर ऐसे बोले 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एच, कोई दिक्कत है जी। अब चलिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्या विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या ऊंचाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अगर इसको इंग्लिश में बोले अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ तक में दिक्कत है आप लोगों को। अब देखिए हम इसी तरह से क्या हुआ, हमने यहाँ पर ये तो हम समझा दिए सूत्र को, ठीक है। अब बच्चों लोग आप लोगों को मैं सवाल दूंगा, है ना, इसलिए वहाँ हेडिंग क्या है, उन घनाभ का क्षेत्रफल आयतन और विकर्ण निकाले जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई इस प्रकार दिया हुआ है। तो एक सवाल हम लेते हैं अपने आप से, कुछ एक सवाल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि लंबाई बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई को मान लेते हैं
3 सेंटीमीटर और ऊंचाई को मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। ठीक है, हमको निकालना क्या क्या है, क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। किसका, तो घनाभ का। किसका, तो घनाभ का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस इन सूत्रों पर हम लोग तो क्या करेंगे, उसको बैठा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे अपना, सबसे पहले निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ सूत्र देख रहे हैं आप लोग जी। लंबाई को एल कहते हैं, लंबाई को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, चौड़ाई को बी कहते हैं, ऊंचाई को एच कहते हैं। इससे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। तो देखिए 2 इंटू एल का मान कितना है बाबू, 5 गुना बी का मान कितना है बाबू, 3 प्लस प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 3 और एच का मान कितना दिया हुआ है, 2 प्लस एल का मान कितना दिया हुआ है, 5 गुना एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 2। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत हुआ नहीं ना। 2 इंटू 5 दिया 15 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10। अब इसको क्या करेंगे बाबू, पहले सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 10 तो 16 16 15 कितना, 31। कितना, 31। तो 31 दूनी कितना होता है बाबू, बोलो 31 दूना कितना होता है, 31 दूना 62। लेकिन गौर कीजिएगा, अगर आप क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, यहाँ देखना क्या होगा, सेमी में था। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेमी स्क्वायर यानी कि वर्ग सेमी होता है। क्या होता है, वर्ग सेमी। सेमी में तो सेमी स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर होता। कोई दिक्कत है। अब हम चलेंगे आगे के लिए, आगे बोला था क्या, आयतन निकालने के लिए। क्या निकालने के होता, आयतन। तो लिखेंगे हम यहाँ होगा घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ला चाऊ। क्या बनेगा इसको, ला चाऊ। क्या बनेंगे, ला चाऊ। ठीक है, समझ आया ना जी। एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। ठीक है, तो एल का मान कितना है, 5 और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, तो 3 और एच का मान कितना है, तो 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बोलो 5 3 15 15 दूनी 30। लेकिन ध्यान देना है, अगर आप आयतन निकाले हो, अगर आप आयतन निकाले हो, आयतन निकाले हो तो क्या होगा, घन सेमी में होता है, यानी सेमी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी क्यू। अगर मीटर में होता तो घन मीटर, मतलब मीटर क्यू। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझने में दिक्कत है। अब चलिए हालात से हुआ क्या है, देखिए कहता क्या है, विकर्ण निकाले। तो लिखेंगे यहाँ फिर से हुआ घनाभ, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, बोलो हुआ एल का मान कितना है, बोलो बाबू, एल का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान बोलो 3 का स्क्वायर प्लस एच का मान बोलो 2 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट हम करेंगे, बोलो 5 25 25 3 दिया और 4 दूनी 4। अब एक बात बता बाबू, इसको जब ऐड कर लेंगे तब 25 और 9 कितना, 25 और 9 कितना, बोलो 25 और 9 हो गया हमारा 34, 34 और 4 38, ये हो गया हमारा 38। क्या आपका सेमी में है तो सेमी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया? इसको समझने में किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना, समझ में आ गया ना? ये पूरे देखिए, ये तो सूत्र था हमारा और इसी सूत्र पर मैंने ये पूरा के पूरा मैंने एक सवाल को समझा दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।